Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 8. In triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to DE and AB is parallel to DE. BC is equal to EF and BC is parallel to EF. ये चीजें हमें given है. Vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively. हमें ये शो करना है कि ABED जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है, DEFC भी एक पैरेललोग्राम है, AD एंड CF पैरेलल एंड इक्वल है, ACFD भी एक पैरेललोग्राम है, AC एंड DF इक्वल है एंड ABC एंड DEF दोनों कॉन्ग्रुएंट है. ये 6 पॉइंट्स हमें प्रूव करने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करें, हमें बोला गया है ABED को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है. फाइन. सो वी हैव द क्वाड्रिलेटरल ABED. अब इसके अंदर ऑलरेडी जो क्वेश्चन में हमें चीज गिवन है वो है AB एंड DE दोनों इक्वल है एंड AB एंड DE दोनों पैरेलल भी. इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. सो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं, सो उसकी वजह से वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है. सो ABED इज अ पैरेललोग्राम. फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड. सेकेंड वी हैव BEFC. इसको भी हमें इस क्वाड्रिलेटरल को भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है. सो क्वेश्चन में हमें जो सेकंड थिंग दैट इज गिवन टू अस इज BE एंड BC एंड EF. ये दोनों इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है. ठीक है. सो वी हैव बीन गिवन दैट BC इज इक्वल टू EF एंड सेकंड थिंग BC इज पैरेलल टू EF. अब इन दोनों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक पेयर ऑफ जो साइड्स हैं एक क्वाड्रिलेटरल की वो इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है. सो इस वजह से the quadrilateral BEFC is a parallelogram also. Fine. Third thing that we have to prove is AD is parallel to CF and AD is equal to CF. अब जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है वो है ABED एक पैरेललोग्राम है. अब उसकी वजह से अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाता है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो जाती है. सो इस वजह से वी कैन से दैट AD is parallel to BE and AD is equal to BE because ABED is a parallelogram. Fine. ये ऑलरेडी हमने ये जो फर्स्ट रिजल्ट था उसमें देखा था. अब सेकंड रिजल्ट जो है उसमें हमारे पास है BEFC एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक पैरेललोग्राम प्रूव किया था हमने. सो वी कैन से दैट BE इज पैरेलल टू CF एंड BE इज इक्वल टू CF. ये दो चीजें हो गई रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 से. अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, सो वी हैव AD इज पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF. फ्रॉम बोथ द रिजल्ट्स अगर हमने दो चीजें एक एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है, सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव प्रूव्ड. सो थर्ड पार्ट इज आल्सो प्रूव्ड. नाउ नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है ACFD ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है. सो वी हैव AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF. हमने जो थर्ड पॉइंट है उसमें प्रूव किया. अब इसकी वजह से वी कैन से दैट ACFD इज आल्सो अ पैरेललोग्राम क्योंकि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो गया. नाउ फिफ्थ वी हैव AC इज इक्वल टू DF. ये हमें प्रूव करना है क्योंकि ACFD एक पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी. सो AC इज इक्वल टू DF. नाउ लास्ट वी हैव ABC एंड DEF. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सो वी हैव ABC एंड DEF. इन दोनों अगर हम ट्राइंगल्स को कंसिडर करें, सो वी हैव AB इज इक्वल टू DE. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि AB एंड DE दोनों इक्वल है, BC एंड EF दोनों इक्वल है, ये भी ऑलरेडी हमें गिवन है. एंड थर्ड थिंग AC इज इक्वल टू DF जो हमने फिफ्थ पॉइंट में प्रूव किया है उसमें AC एंड DF ये दोनों भी इक्वल हैं. अब इन 3 पॉइंट्स की वजह से हम ये कह सकते हैं दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय SSS.